गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने खेल दिवस के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के विषय में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को कुछ लाइंस अंडरलाइन भी करवाई थी और उनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने देखा था कुल जमा 8 ही सीढ़ियाँ तो थी। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25 और पेंसिल हाथ में रखिए। जहां जहां मैं कहूंगी वहां अंडरलाइन करते चलिए। किस तरह के क्वेश्चन निकल रहे हैं और उनके क्या आंसर बन सकते हैं, ये हम बात करते चलेंगे। आगे की लाइन है, कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों। अंडरलाइन कीजिए, कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले मैदान को सजाया था। बच्चों ने मैदान को किससे सजाया था? तो कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से। तेज धुन का संगीत बज रहा था, उत्सव का माहौल था। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। आगे की लाइन है, ताकाहाशी जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था। तो ये लाइन पूरी अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं कि किसके हाथ नन्हे नन्हे थे? ताकाहाशी के। ठीक है, ताकाहाशी के हाथ पैर कैसे थे? नन्हे नन्हे थे। किसका कद स्कूल में सबसे छोटा था? ताकाहाशी का। ठीक है, ताकाहाशी का कद कैसा था? स्कूल में सबसे छोटा था। इस तरह के 4 क्वेश्चन इसमें से आराम से निकल आएंगे। वह दौड़ में प्रथम रहा। कौन हर दौड़ में प्रथम रहा? ताकाहाशी। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। कौन हर दौड़ में प्रथम रहा? ताकाहाशी हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही ना हो, यह ऐसी बात थी जब बाकी बच्चे कार मछली के अंदर रेंग रहे थे। ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। जब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था। अब आगे के कुछ पंक्तियों में कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। अब आप 2 पैराग्राफ छोड़ के नीचे आ जाइए। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया, उस पंक्ति में आ जाइए आप लोग। इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इनाम लेते समय ताकाहाशी को कैसा महसूस हो रहा था? वह खुश हो रहा था या वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। ये इसका आंसर बन जाएगा। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। ये कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना हर दौड़ खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था, वहां तक अंडरलाइन करना है। उसके बाद है, अगले साल मैं ताकाहाशी को जरूर हराऊंगा। हर बच्चे ने अपने आप से कहा। इसको भी अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन बनता है कि हर बच्चे ने अपने आप से क्या कहा या हर बच्चे ने क्या निर्णय लिया, क्या निश्चय किया, स्वयं से क्या कहा। तो अगले साल मैं ताकाहाशी को जरूर हराऊंगा, ये कहा। ठीक है, लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप पूरा छोड़ दीजिए। उसके अगले पैराग्राफ में, बाकी स्कूलों में उन दिनों इनाम में कॉपियां, पेंसिलें या रबड़ दिए जाते थे। अंडरलाइन करिए, कॉपियां, पेंसिलें या रबड़ दिए जाते थे। क्वेश्चन बनेगा कि बाकी के स्कूलों में उन दिनों इनाम में क्या दिया जाता था। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। खिलौने दिए जाते थे, गाड़ी दी जाती थी, या फिर फल दिए जाते थे, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और उसका सही आंसर होगा कॉपियां, पेंसिल और रबड़। तोमोए के बच्चों को यह बात मालूम भी नहीं थी, फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश न थे। तोतो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। इसको अंडरलाइन करिए। तोतो चांद को इनाम में क्या मिला था? उसका आंसर हो जाएगा 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल से घर ले जाने का विचार से ही उन्हें शर्म आई। दूसरे आयोजनों के खेल। ये पूरा पैराग्राफ अब आप छोड़ दीजिए, उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट लाइन है, एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी। अंडरलाइन कर लीजिए, किसने पत्ता गोभी जीती थी? एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मोटे लड़के ने क्या जीता था। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। मोटे लड़के ने क्या जीता था? पत्ता गोभी जीती थी। और पत्ता गोभी किसने जीती थी? मोटे लड़के ने जीती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा। ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, इसलिए अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा था कि मोटे लड़के ने अपने इनाम के विषय में क्या सोचा। ये जो आंसर्स जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे, उसके आंसर्स आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे। तो हम उनको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, तो अब हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, ये सब हम पढ़ चुके थे। आगे था बात क्या है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए। मास्टर साहब ने क्या कहा कि तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वो यही पकाए। मास्टर साहब ने उनको समझाया कि अपनी माँ से कहना कि आज रात वे खाने में यही जो आपको इनाम में सब्जियां मिली है वही पकाएंगे। मास्टर साहब ने उनको समझाइश दी, उनको समझाया कि ये जो आपकी इनाम में जो आपको सब्जियां मिली हैं वो आपकी कमाई है, आपके द्वारा कमाई गई चीजें हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप आज के रात के खाने में अपनी तरफ से कुछ योगदान कर रहे हैं, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आज आप अपनी माँ से कहना कि आपको जो इनाम में सब्जियां मिली है अब वो उन्हीं से आज खाना बनाएंगी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को ये बात बोली थी कि जब हम कुछ सामान अपने आप से बनाते हैं, चाहे वो खाने में हम कुछ योगदान कर दें या फिर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ चीज बनाते हैं, तो हमको बहुत खुशी लगती है और हमको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। यदि हमने माँ को खाने में कुछ हेल्प की है खाना बनाने में, तो हमको उस दिन खाने में विशेष आनंद आता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आज ये खाना हमने खुद बनाया है। फिर वो चाहे वो लौकी की सब्जी हो चाहे कद्दू की सब्जी हो, आपको जरूर अच्छी लगेगी क्योंकि आपने बनवाई है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मास्टर साहब का ये जो इस तरह के इनाम रखने का की वजह यही थी, वे चाहते थे कि बच्चे कुछ गर्व महसूस करें, उनके अंदर किसी तरह की हीन भावना ना आ पाए और उनको अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का कद्र समझ में आए कि हमारी मेहनत की क्या कद्र होती है ना। कि माँ बाप कितनी मुश्किलों से कमाई करके लाते हैं, फिर वो सब्जी खरीदते हैं। आज हमने भी इतनी मेहनत करके इस सब्जी को जीता है, तो एक तो उनके मन में सब्जियों के प्रति जो अरुचि है वो खत्म होगी, यानी कि उनको इंटरेस्ट आएगा सब्जियों के प्रति। और दूसरी क्या बात होगी कि उनको जो है अपने इनाम के प्रति खुशी होगी। आपको यदि कोई इनाम में पेंसिल रबड़ मिल भी जाती है या आपको पेन मिल जाता है, थोड़े दिनों बाद वो खत्म हो जाएगी। आप पेंसिल से उसको लिखेंगे, जिंदगी भर रखे तो नहीं रहेंगे, आप उसको लिखेंगे, पेंसिल खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको विशेष नहीं आनंद आया शायद, लेकिन आपने अगर अपनी मिली हुई सब्जियां घर पे बनवाई है, पूरा परिवार उसको यूज कर रहा है, आपको मिली हुई पेंसिल शायद सिर्फ आप यूज करेंगे, लेकिन जो सब्जी आप लेके आए हैं तो उससे जो है पूरा परिवार खा रहा है, तो कितनी खुशी की बात है। यानी कि आप अपने परिवार को अपनी तरफ से इतनी कम उम्र में भी आप अपने परिवार को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। ये जो था वो हेड मास्टर साहब का एक उनका विचार था, उनका ये आइडिया था, इसीलिए वो सब्जी को इनाम में दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो कंजूस थे या उनको समझ में नहीं आता था कि हमें इनाम में क्या देना है, या उनके घर में कोई खेत लगा हुआ था तो वहां से फ्री में सब्जियां उठा लाते थे, ऐसा नहीं था। दरअसल उनका इस सब्जियां जो है इनाम में देने के पीछे रीजन यही था। मैं माँ से कहूंगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। अभी कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगी तब आप अंडरलाइन करेंगे। उसने हेडमास्टर जी से कहा, प्याज का क्या बनेगा यह मैं अभी तय नहीं कर पाई हूँ। वो नहीं समझ पा रही थी कि मैं प्याज से, क्योंकि बच्चा है उसे नहीं पता होता है कि किस सब्जी से क्या क्या आइटम बनते हैं। कंद का तो उसे समझ में आ गया कि मैं आज माँ से कहूंगी कि मसालेदार कंद बनाया जाए, लेकिन उसको प्याज के आइटम नहीं समझ में आए। जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि आप अपनी माँ से डिस्कस करना और खुद सोचना कि पत्ता गोभी से क्या क्या आइटम बनते हैं। शायद आपने पूछा भी होगा, तो पत्ता गोभी से चाइनीज आइटम जो होते हैं उनमें ज्यादातर पत्ता गोभी पड़ती है, मंचूरियन में पड़ सकता है, फिर जो है हम चाउमीन में भी डालते हैं पत्ता गोभी, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, कई लोग उसके कोफ्ते भी बनाते हैं, यानी कि तरह तरह से पत्ता गोभी, जो कई लोग उसको काट के सलाद में भी खाते हैं, तो पत्ता गोभी के कई सारी चीजें बनती हैं। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लग गए। अब क्या हुआ, जब हेडमास्टर साहब ने ये चीज क्लियर की, अब तो सब बच्चों को उस चीज का महत्व समझ में आ गया। अब सब बच्चों को अपनी जो सब्जी थी, अब वो बुरी जो लग रही थी वो बुरी नहीं लग रही थी। पहले उनको शर्म आ रही थी, लेकिन अब उनको बुरी नहीं लग रही थी वो सब्जियां, बल्कि उनको अब दूसरी तरफ दिमाग चलने लग गया। उनको लगने लगा, हाँ मुझे ये मिला है, मैं मूली से क्या बनवाऊंगा, तो मैं प्याज से क्या बनवाऊं, तो मैं कंद से क्या बनवाऊं। सब अपने अपने इनामों का फायदा सोचने लग गए, उसका उपयोग सोचने लग गए। मतलब यहाँ पर हेडमास्टर साहब जी ने जिस विचार से इन इनामों को रखा था, हेडमास्टर साहब का वो जो है उनका अनुप्रयोग जो है वो सफल हुआ।
क्योंकि उन बच्चों को अब उस चीज का महत्व समझ में आने लगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। उनको जो अपने इनाम के प्रति चिढ़ हो रही थी, निराशा हो रही थी, वो चीज खत्म हो गई। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। हेडमास्टर साहब को भी बड़ी खुशी हुई कि वाह, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इन सब्जियों का क्या उपयोग है, ये व्यर्थ के इनाम नहीं है। उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर सुर्खी आ गई। सुर्खी का मतलब होता है रेड कलर आना, लाल हो जाना। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं या हमको शर्म आ जाती है या हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तब भी हम खुश होने से भी हमारे चेहरे की जो है लालपन बढ़ जाता है। तो सुर्खी का मतलब है यहाँ पर लालपन। आप अंडरलाइन करके ऊपर अर्थ लिख सकते हैं, लालिमा, लालिमा या लालपन। वे शायद सोच रहे होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। यहाँ पर जो है हेडमास्टर साहब का सब्जी देने के पीछे जो एक और जो उनका आइडिया था, जो उसके पीछे उनका कारण था सब्जी देने का, तो वो ये भी था कि वो चाहते थे कि आज घर में सब लोग, सब बच्चे, क्योंकि सब्जी वही बनेगी जो बच्चा जीत के लाया है, तो ऑब्वियसली उस खेल दिवस के बारे में चर्चा जरूर होगी। यानी कि बच्चे उस खुशी को एक दोबारा से रिपीट करेंगे, अपने माँ बाप के साथ उस खुशी को साझा करेंगे, उनके साथ बांटेंगे उस खुशी को। क्या होगा कि जब वो सब्जी बनी, मान लो किसी को जो है पत्ता गोभी मिली है, अब पत्ता गोभी घर में बनी है, वो बच्चा घर में बताएगा अपने, आज पता है ये खेल हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, मैं दौड़ा, एक बच्चा और मुझसे आगे निकल गया, फिर मैंने और तेज रेस पूरी ताकत लगा दी, मैं बहुत तेज दौड़ा और फिर मैं आगे निकल गया, मैं फर्स्ट आ गया, फिर एक लड़का गिर पड़ा। मतलब जो जो भी उस दिन हुआ होगा, बच्चे उस दिन के विषय में बात करेंगे। यानी कि वहां पर हर घर में एक बार वह खेल दिवस फिर से जिंदा हो जाएगा। और यही हेडमास्टर साहब चाहते थे कि बच्चे अपने घर वालों से उस विषय में बात करें और उस खुशी को महसूस करें, उस गर्व को महसूस करें। और तब जब वो सब्जी बनेगी, उनके माँ बाप भी उनको अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह, आज तो तुम्हारी लाई हुई सब्जी बनी है। यही हेडमास्टर साहब चाहते थे कि बच्चे के घर में आज जो है खाने के समय खेल दिवस की फिर से चर्चा हो। बेशक वे खास तौर से ताकाहाशी के बारे में भी सोच रहे होंगे, है ना। किसके बारे में सोच रहे होंगे? ताकाहाशी के बारे में, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। क्योंकि क्यों भर गई होगी? क्योंकि ताकाहाशी ने बहुत सारे इनाम जीते थे। तो मास्टर साहब ताकाहाशी की तरफ भी सोचने लग गए। अब यहाँ पर एक और चीज सामने आती है। ताकाहाशी क्योंकि एक छोटे कद का बच्चा था, बहुत छोटे कद का, जिसको हम बौना कहते हैं, तो वो छोटे कद का बच्चा था। हो सकता है कि उसका स्कूल में मजाक बनता हो, क्योंकि कुछ भी चीज जो हम एक नॉर्मल चीज देखने के आदी होते हैं, उससे कुछ अलग हटके हमको दिखता है तो हम उसका मजाक बनाते हैं। बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि हमको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये चीज गलत है। क्योंकि देखिए, किसी का शारीरिक जो उसका बनावट है वो तो ईश्वर की दी हुई है, उसमें व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कोई बच्चा यदि बहुत मोटा है तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत मोटा होना अच्छा लग रहा है, या कोई बच्चा यदि बहुत दुबला है तो उसको चढ़ाना, डंडी कह के चढ़ाना, या कोई जो बहुत मोटा है तो उसको फुटबॉल कह के चढ़ाना, इस तरह से ये गलत है। क्योंकि वो बच्चा उस चीज में कुछ नहीं कर पा रहा है, वह चाहता है, स्वयं भी चाहता है कि वह फिट रहे, लेकिन उसको चढ़ाना गलत है। या किसी की आंख में कुछ परेशानी है ना, किसी बच्चे के चश्मा होता है तो बच्चे उसको चढ़ाते हैं, या किसी की हाइट बहुत कम है तो उसको चिढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे का रंग बहुत ज्यादा दबा हुआ है, बहुत सांवला है तो उसको चिढ़ा रहे हैं कुछ कह के। ये चीज बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो मास्टर साहब यही नहीं चाहते थे। सारे स्कूल के बच्चों को तो नहीं मना किया जा सकता है कि तुम मत चिढ़ाओ, या उस बच्चे को पर्टिकुलरली नहीं समझाया जा सकता है कि बेटा तुम्हें अपने अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर भी कुछ विशेष है। तो वो क्या चाह रहे थे कि आज ताकाहाशी के घर में तो इतनी सारी सब्जियां कि वो 4 दिन तक बनेंगी, लोगों के घर में तो चाहे एक ही दिन बने। उसने इतने सारे इनाम जीते हैं कि उसके घर तो 2-3 दिन तक शायद वही सब्जियां बनती रहे और उन्हीं चीज की चर्चा होती रहे, और ताकाहाशी उससे बार बार गर्व महसूस करेगा। और जहां वो गर्व महसूस करेगा, उसके अंदर
अपने बौने कद को लेकर अगर जो कोई हीन भावना होगी, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई बच्चे उसके छोटे कद को लेकर चिढ़ाते होंगे, तो यहाँ पर वो उस स्पोर्ट्स डे का हीरो बन गया था, पूरे स्कूल में ताकाहाशी की चर्चा थी, तो यहाँ पर उसकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका जो है वो खत्म हो गया होगा, और बच्चों के दिमाग में भी उसको देखने का नजरिया बदला होगा। उनकी नजर में भी ताकाहाशी का एक विशेष रूप सामने आएगा, एक अलग रूप सामने आएगा कि ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, और यही हेडमास्टर साहब चाहते भी थे। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाहाशी को उस दिन गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे। तो हेडमास्टर अंडरलाइन करो, हेडमास्टर साहब ताकाहाशी से क्या आशा कर रहे थे कि उसको उस दिन का गर्व और उस दिन की जो है खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी, अंडरलाइन करिए, प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी, ठीक है, और गर्व का अर्थ होता है अभिमान। हमको किसी चीज के ऊपर प्राउड फील होना, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं प्राउड फील होना। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं या हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में जीतते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, चाहे पढ़ाई में चाहे स्पोर्ट्स में, तो हमको अपने ऊपर प्राउड फील होता है, और साथ में आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर प्राउड फील होता है, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही ना पाए। सबसे ये जो लास्ट में जो लाइन आई है, इस खेल का, सारी चीज़ों का ये जिस्ट है। मास्टर साहब का इन खेलों का आयोजन कराने के पीछे कारण यही था, है ना, कि उस किसी भी बच्चे के अंदर हीन भावना ना आने पाए। और न जाने हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा है। ये बात सामने आई है कि क्या मालूम, शायद हेडमास्टर ने जो अनोखे खेल किए थे कि जो है कार्प मछली के नीचे से झुक के निकलना पड़ रहा है, तो कहीं जो है खांचे के बीच में से झुक के निकलना पड़ रहा है, बाधा दौड़ में कूद कूद के निकलना पड़ रहा है, तो उन्होंने शायद ताकाहाशी को दिमाग में रखे होंगे इस तरह के कुछ खेल कि जिसमें ताकाहाशी अपने छोटे कद के कारण जीत सके और उसके अंदर जो है हीन भावना न आ सके, जिससे हर बार ताकाहाशी ही प्रथम आए। रियली बहुत ही ज़्यादा मास्टर साहब जो थे, उनका विचार, उनके जो सोच थी, बहुत ही अप्रिशिएबल थी, बहुत ही प्रशंसनीय थी कि उन्होंने एक बच्चे का भी ध्यान रखा कि जो बच्चा छोटे कद का है उसके अंदर कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आने पाए, इसलिए उन्होंने कुछ उसको दिमाग में रखते हुए अपने खेलों को ध्यान में रख के नए खेलों को बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। कल हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्द और समानार्थी और विपरीतार्थक भी दूंगी आप लोगों को लिखने के लिए। ठीक है।